नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। पुलिस के सामने बेटा के पैरों में गिरकर बाप ने मांगी माफी। आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक, 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटा। वक्फ की संपत्तियों का 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी को अब भटनी जंक्शन से चलाने की हो रही है मांग। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज जिले के सभी थानों पर संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता मुख्य राजस्व के अधिकारी ने की। बताया जा रहा है कि सभी थानों पर थानाध्यक्ष और राजस्व के अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी सलेमपुर दिशा श्रीवास्तव और तहसीलदार अलका सिंह ने भी सलेमपुर तहसील पर संपूर्ण समाधान दिवस में हिस्सा लिया। फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। मुख्य राजस्व अधिकारी जल राजन चौधरी ने अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान को लेकर प्राथमिकता के आधार पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं है, उन्हें समयबद्ध ढंग से पूरा कर शिकायतकर्ता को सूचित करें। किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने पर जोर देने का निर्देश दिया गया। सदर कोतवाली में एक संवेदनशील तस्वीर सामने आई। पिता ने डांटा तो किशोर बेटा उनके विरुद्ध तहरीर लेकर कोतवाली पहुंच गया। इकलौते बेटे के सामने पिता 1 घंटे तक गिड़गिड़ाता रहा। यही नहीं, पिता को बेटे के पैरों में गिरकर माफी भी मांगनी पड़ी। वहीं कोतवाली में 1.5 घंटे तक यह मामला चर्चा का विषय बना रहा। बताया जा रहा है कि शहर के एक मोहल्ले का रहने वाला किशोर कक्षा 11 में पढ़ता है। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। पिता ने किसी बात को लेकर बेटे को कुछ युवकों के सामने डांट दिया और इस बात से बेटा इतना नाराज हुआ कि कोतवाली पहुंच गया। पिता पर पिटाई का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दे दिया। कोतवाली पुलिस जांच शुरू की तो पिता को तलब कर लिया गया। पिता ने पूरी बात बताई और बेटे को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह पिता पर कार्रवाई की मांग कर रहा था। बार बार अपने मामा को कोतवाली बुलाने की भी मांग कर रहा था। अंत में पिता बेटे के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगी। उसके बाद बेटा माना और पिता के साथ जाने को तैयार हुआ। पूरब जनहित मंच के केंद्रीय अध्यक्ष सोवराती किदवई ने कहा कि वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए पोर्टल की वेबसाइट दोबारा खुली है। इसके बाद पंजीकरण को लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड सख्त हुआ है। वक्फ संपत्तियों का 15 फरवरी तक पंजीकरण कराने का निर्देश भी दिया गया है, नहीं तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का भी प्रावधान है। निर्धारित समय में पंजीकरण न करवाने वाले मुतवलियों पर 20,000 से 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद पोर्टल पर करीब 50,000 संपत्तियों का पंजीकरण न हो पाने के बाद उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उत्तर प्रदेश वक्फ न्यायाधिकरण में प्रार्थना पत्र दिया था और बोर्ड की मांग को स्वीकार कर पंजीकरण के लिए 6 माह का समय बढ़ाकर 5 जून 2026 कर दिया गया है। इसको लेकर सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने वक्फ मुतौलियों और प्रबंध समितियों को पोर्टल पर 15 फरवरी तक संपत्तियों का विवरण अपलोड करने को कहा है। इधर रामपुर कारखाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 2 मोहल्ले में कुत्तों के वजह से हड़कंप मचा हुआ है। 2 बच्चों समेत दर्जन भर लोगों को कुत्तों ने काट कर घायल कर दिया है। सभी लोगों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डुमरी पर इलाज चल रहा है। आवारा कुत्ते के आतंक से डरे कस्बा वासियों ने प्रशासन से पकड़वाने की मांग की है। बताया जा रहा है कि ठाकुर मंदिर वार्ड स्थित बौली मोहल्ले में आवारा कुत्ते ने अलबख्श उम्र 6 साल, सलब अली उम्र 8 साल, शरीफ आलम 16 वर्ष, रियाज अहमद 35 को बारी बारी से काट लिया। एक दिन पहले इस कुत्ते ने जकाउल्ला के बकरे और 2-3 लोगों के भैंस और गाय को भी काटा है। कुत्ता धूस मोहल्ले पर पहुंच गया और वहां कुशीनगर के पड़रौना निवासी पुलदार अनिल को भी काट कर जख्मी कर दिया। इसी तरह डुमरी पांडे चक मार्ग से भी गुजर रहे कुछ लोगों को पागल कुत्ते ने अपना निशाना बनाया। अब इस क्षेत्र में लोगों में भय और दहशत का माहौल है और प्रशासन से
आवारा कुत्तों पर नियंत्रण लगाने की मांग कर रहे हैं। अपनी जंक्शन परिसर में शनिवार को राष्ट्रीय समानता दल, राष्ट्रीय महिला बहुजन संगठन और क्षेत्रीय नागरिकों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रमुख रूप से ट्रेन संख्या 15031 जो गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस है, इसको भटनी जंक्शन से सुबह 5 बजे संचालित करने की मांग की गई है। संगठन ने रेलवे बोर्ड को सौंपे गए मांग पत्र में कई अन्य महत्वपूर्ण मांगों को भी रखा है। इसमें चौरी चौरा एक्सप्रेस का गोरखपुर से शाम 6 बजे संचालन, बरहज बाजार, सतराव, सिसई, गुलाबराय और देवराहा बाबा हाट जैसे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की ऊंचाई मानक के अनुरूप बढ़ाने की मांग भी शामिल है। इसके अतिरिक्त बरहजिया सवारी गाड़ियों का भी भटनी से बरहज तक नियमित संचालन और भटनी से कुशीनगर से तथा बरहज को दोहरी घाट से रेल मार्ग द्वारा जोड़ना और शालीमार एक्सप्रेस का पूरी उड़ीसा तक विस्तार करने को लेकर भी मांग की गई है। लार बाईपास सड़क निर्माण को लेकर काली सेना ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर आंदोलन की चेतावनी दी है। संगठन ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि शीघ्र निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो 25 दिसंबर को बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। काली सेना की चेतावनी का असर इतना तेज रहा कि जिलाधिकारी से मुलाकात के महज 2 घंटे के बाद ही लोक निर्माण विभाग के एक्सीएन मौके पर पहुंच गए। एक्सीएन ने पूरी बाईपास सड़क का निरीक्षण किया और हालात का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि सड़क कई माह पहले खुदाई के बाद छोड़ दी गई है, जिससे रोजाना हजारों लोगों को परेशानी हो रही है। गड्ढों और टूटी सड़कों के कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। इसके बावजूद अब तक निर्माण कार्य शुरू न होना विभागीय लापरवाही को दर्शाता है। इधर भटनी स्थानीय नगर के बाईपास रोड स्थित पूर्वी संपार संख्या 115 स्पेशल पर रेल उपगिरामी सेतु के निर्माण कार्य को लेकर 20 दिसंबर से अगले आदेश तक पूर्ण रूप से इसे बंद कर दिया गया। निर्माण के दौरान रूट का डायवर्जन किया गया है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कार्यपालक इंजीनियर वाराणसी के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि भटनी पूर्वी संपार संख्या 115 स्पेशल पर रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य को लेकर सड़क का डायवर्जन किया गया है और साथ ही अगले आदेश तक इसे बंद किया गया है। डायवर्जन के हिसाब से देवरिया की तरफ से आने वाली गाड़ियां नूरीगंज बाजार होकर बनकटा शिव होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगी। कुछ गाड़ियां नकहनी चौराहा से फरहे चौरा होते हुए भाट पार की ओर जाएंगी। जिले की पुलिस एक बार फिर बड़े एक्शन की तैयारी में है। सलेमपुर कोतवाली के मझौली राज में पशु तस्करों के वाहन से ठोकर लगने के बाद 2 युवकों की हुई मौत के बाद पुलिस पशु तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। लगातार पुलिस के अधिकारी यूपी बिहार बॉर्डर के थानाध्यक्षों के साथ बैठक कर रहे हैं। पुलिस की तैयारी के चलते पशु तस्करों में खलबली मच गई है। 10 दिसंबर की रात सलेमपुर कोतवाली के मझौली राज के हगड़ा भगवान मंदिर के पास बाइक सवारों को बोलेरो सवार पशु तस्करों ने रौंद दिया था और फरार हो गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसी के बाद अब पुलिस बड़ा एक्शन करने की तैयारी में जुट गई है। उप निदेशक कृषि सुभाष मौर्य ने बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में निरंतर वृद्धि करना समय की आवश्यकता है। इसी क्रम में रबी फसल उत्पादन बढ़ाने को लेकर किसान सम्मान योजना के अंतर्गत प्रतियोगिता का 31 दिसंबर तक पंजीकरण होगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में रबी फसल के अंतर्गत किसान सम्मान प्रतियोगिता के तहत प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। उन्होंने कृषक बंधुओं से अपील की है कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने को लेकर खेती करते समय गुणवत्ता प्रमाणित बीजों का प्रयोग करें, जैविक उर्वरकों का भी उपयोग करें, रबी फसलों की समय से लाइन में बुआई करें तथा बीज और भूमि शोधन कार्य भी अनिवार्य रूप से करें। इसके साथ ही मृदा परीक्षण के आधार पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें और खरपतवार, कीट और रोगों का समय से नियंत्रण भी करें। इधर भलुअनी में मध्य देशीय वैश्य महासभा के कोषाध्यक्ष शुभम मदेशिया के माता के लिए निफा देवरिया और स्वच्छ भलुअनी स्वस्थ भलुअनी यूथ ब्रिगेड के सदस्यों और उनके दोस्तों ने रक्तदान किया।
मध्य देशीय वैश्य महासभा रक्तदान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय युवा संयोजक संतोष मदेशिया ने कहा कि जहां परिवार के लोग रक्त देने के नाम पर भाग खड़े होते हैं, वहीं आज इन चारों युवाओं ने दोस्ती की असली परिभाषा को प्रदर्शित की। इन युवाओं ने अपने दोस्त के माता के लिए आगे आकर रक्तदान किया है। रक्तदान करने वालों में मध्य वैश्य महासभा के युवा जिला महामंत्री मनीष मदेशिया, शुभम मदेशिया, नियाज अंसारी और पंकज का नाम शामिल है। लार ब्लॉक के नदौली गांव स्थित अस्थायी गौशाला में ठंड और अपर्याप्त व्यवस्था के कारण 3 बछड़ों की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में सुविधाओं और डॉक्टरों की कमी के चलते गोवंश कमजोर हो रहे हैं। यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब योगी सरकार गोवंश संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बता रही है। सरकार वर्ष 2019-20 में गोवंश कल्याण के लिए विभिन्न मदों में 631.60 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया और इससे उत्तर प्रदेश गोवंश कल्याण के लिए सर्वाधिक बजट वाला राज्य बन गया। नदौली की इस गौशाला की स्थिति बदहाल बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार भूख, ठंड और अधिकारियों की लापरवाही के कारण बीते दिनों 1 दर्जन से अधिक बछड़ों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में गौशाला में लगभग 70 से 80 बछड़े रखे गए हैं। आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। संपूर्ण समाधान दिवस का किया गया आयोजन। पुलिस के सामने बेटा के पैरों में गिरकर बाप ने मांगी माफी। आवारा कुत्तों का बढ़ा आतंक, 1 दर्जन से अधिक लोगों को काटा। वक्फ की संपत्तियों का 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी को अब भटनी जंक्शन से चलाने की हो रही है मांग। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।